नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। युवाओं के रोजगार व उनके कैरियर डेवलपमेंट के लिए आर्यभट्ट ग्रुप हमेशा से ही अग्रणी रहा है। इसी के तहत अजमेर के चाचेवास स्थित आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर व कौशल नियोजन व उद्यमिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कॉलेज के परिसर में रोजगार मेले 2025 का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत विभिन्न सेक्टर से करीब 20 से अधिक कंपनियों ने इस रोजगार मेले में हिस्सा लिया। युवाओं के रोजगार व उनके कैरियर डेवलपमेंट के लिए आर्यभट्ट ग्रुप हमेशा से ही अग्रणी रहा है। इसी के तहत अजमेर के चाचेवास स्थित आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर व कौशल नियोजन व उद्यमिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कॉलेज के परिसर में रोजगार मेले 2025 का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत विभिन्न सेक्टर से करीब 20 से अधिक कंपनीज ने इस रोजगार मेले में हिस्सा लिया। सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के डिप्टी डायरेक्टर मधुसूदन जोशी ने बताया कि आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर के सहयोग से आज रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें इंजीनियर सेक्टर, आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनजीओज, टीचिंग सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर जैसे 20 से अधिक अजमेर की कंपनियों ने रोजगार मेले में हिस्सा लिया। वहीं बताया कि बच्चों के आईटी सेक्टर के रुझान को देखते हुए जयपुर से भी आईटी सेक्टर की कंपनियों ने इस रोजगार मेले में हिस्सा लिया है। बताया कि रोजगार मेले के आयोजन के पीछे हमारा यही उद्देश्य रहता है कि स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक मात्रा में अपने ही रहवास पर रोजगार मिल सके। वहीं युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवा वर्ग इस रोजगार मेले में ज्यादा से ज्यादा भाग लेवे और अपने अपेक्षित योग्यता अनुसार कैंडिडेट संबंधित सेक्टर में जाकर इंटरव्यू देवे और खुद का आंकलन करे कि मार्केट में खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए वे कितने रेडी हैं और इसी बेस्ड पर अपनी प्रतिभा को निखारें ताकि वे वर्तमान व भविष्य की मांग के हिसाब से खुद को विकसित कर सके। वहीं दूसरी ओर आर्यभट्ट ग्रुप का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर में जब कभी भी बच्चों के रोजगार या सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो आर्यभट्ट कॉलेज हमेशा से उत्सुक रहता है और हमारा पूरा सहयोग करता है और युवाओं के रोजगार व उनके कैरियर डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। वहीं दूसरी ओर कॉलेज के प्राचार्य एस.के. माथुर ने कहा कि रोजगार मेले में 20 से अधिक कंपनीज ने भाग लिया और 800 से 1000 तक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं कहा कि इस रोजगार मेले के माध्यम से हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अजमेर की युवाओं को अजमेर में ही रोजगार मिल सके, जिससे कि वो अपने घर पर रहकर अपना काम कर सके। इस रोजगार मेले के आयोजन से अजमेर के उद्योगों को गति प्रदान होगी, जिससे अजमेर का विकास होगा। साथ ही हमारा यह भी प्रयास रहता है कि विद्यार्थी के कॉलेज से निकलते निकलते ही उसे अच्छा फील्ड जॉब मिल जाए, जिससे कि कोई भी विद्यार्थी बेरोजगार न रहे। आज हम आर्यभट्ट कॉलेज के यहाँ आयोजित रोजगार सहायता शिविर में का सहयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ विभिन्न सेक्टर्स की करीब 20 से अधिक कंपनीज आ जाई हैं। हमारा मोटिव ये रहता है कि युवाओं को स्थानीय रोजगार अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध करवाएं। तो हमने प्रयास किया है कि अधिकतम कंपनियां स्थानीय अजमेर से ही संबंधित हों। इसके अलावा आईटी सेक्टर में बच्चों का रुझान ज़्यादा होता है, तो ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो हमने जयपुर से भी कॉल अपॉन की हैं। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनजीओज, टीचिंग, आईआईटी से रिलेटेड, आईटीआई से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनीज आई हैं। तो युवाओं से आह्वान रहेगा, 2 बजे तक एक कार्यक्रम रहेगा हमारा। जो भी अपेक्षित योग्यताएं रखते हैं वो संबंधित एम्प्लॉयर के यहाँ जाकर इंटरव्यू दें, खुद को एसेस करें कि कितने मार्केट रेडी हैं और उनको किस तरह खुद को स्किल्ड करना है, ग्रूम करना है, ताकि वो वर्तमान भविष्य की मांग के अनुसार खुद को ग्रूम करके एक अच्छे रोजगार की तलाश कर पाएँ। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का कि हमेशा हर बार जब भी हम डिमांड करते हैं इनके द्वारा हमें सहयोग दिया जाता है और युवाओं के कैरियर निर्माण के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए जाते हैं और हम आशा करते हैं भविष्य में इनका सहयोग निरंतर हमें मिलता रहेगा। उसकी भांति इस बार भी आर्यभट्ट कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले में 20 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया है। करीब 800 से 1000 कैंडिडेट्स इसमें रजिस्ट्रेशन किया है और कई कंपनीज वाले एचआर पधार चुके हैं, कई आ रहे हैं, इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं और उम्मीद है कि युवाओं को उनका मनपसंद रोज़गार और कंपनीज़ को उनका मनपसंद कैंडिडेट मिल पाएगा और अजमेर के युवा को अजमेर में रोज़गार मिल जाएगा, जिससे वो अपने घर पर रहकर अपना कार्य कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे उद्योग को प्रगति मिलेगी और अजमेर का विकास होगा।
और हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हमारे यहाँ के जो भी स्टूडेंट्स हैं आर्यभट्ट अन्य कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उन सभी को पास होते होते रोज़गार मिल जाए और कोई बेरोज़गार न रहे इस अजमेर में। इसके लिए मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, मधुसूदन जी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस रोज़गार मेले का आयोजन करवाया, हमें बहुत सहयोग प्रदान किया और इस तरह का आयोजन बार बार होते रहें, ये मेरी गुजारिश है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, ताकि युवाओं को विजयनगर में हुए रेप ब्लैकमेल मामले में 5 दिन की पुलिस रिमांड के बाद मंगलवार को चारों आरोपियों को अजमेर की पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। वहीं पॉक्सो कोर्ट ने 4 आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। सुरक्षा के मद्देनजर अजमेर पॉक्सो कोर्ट में सीओ रुद्र प्रकाश के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस टीम तैनात रही। विजयनगर में हुए रेप ब्लैकमेल मामले में 5 दिन के पुलिस रिमांड के बाद मंगलवार को चारों आरोपियों को अजमेर की पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। वहीं पॉक्सो कोर्ट ने 4 आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया। सुरक्षा के मद्देनजर अजमेर पॉक्सो कोर्ट में सीओ रुद्र प्रकाश के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस टीम तैनात रही। वहीं एडवोकेट ने बताया कि पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट के तर्ज पर आरोपितों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिन्हें 5 दिन की पीसी रिमांड के बाद आज पुनः न्यायालय में पेश किया गया। चूँकि पुलिस द्वारा आरोपितों से पूर्णतः पूछताछ हो गई है, तो अब न्यायालय ने इन आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर बताया कि न्यायालय में पुलिस द्वारा इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए अन्य आरोपितों के साथ क्रांस टैली के लिए इन आरोपितों को प्रोटेक्शन वारंट से भी ले सकती है। साथ ही बताया कि आज के आरोपी इस संपूर्ण मामले में मुख्य भूमिका में रहे, जिसमें इनके द्वारा नाबालिगों को मोबाइल फ़ोन दिलाना, कैफ़े रेस्टोरेंट में मिलना और नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने जैसे प्रकरणों में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस थाना विजयनगर में दर्ज 606162/2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंदर आज पुलिस ने 4 मुलजिमान को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। पूर्व में उन मुलजिम का 5 दिन का पीसी रिमांड लिया गया था। पुलिस ने उनसे पूछताछ करी, उनकी गाड़ी और उनके मोबाइल नंबर और किस किस से बात हुई इस विषय में अनुसंधान किया और आज सोहेल मंसूरी, रेहान, अफराज और मोहम्मद लुकमान को पेश किया और पुलिस ने चूंकि अब उनकी अनुसंधान की आवश्यकता नहीं, इसलिए उनको न्यायिक अभिरक्षा भिजवाया गया है। पुलिस ने आज माननीय न्यायालय के समक्ष ये भी बताया कि ये जो आरोपी है, इन आरोपियों से दूसरे और मुलजिमानों का क्रॉस टैली भी करवाना है, इसलिए उन मुलजिमानों की आवश्यकता पड़े तो उनको प्रोटेक्शन वारंट से भी ले सकती है और उन मुलजिमों से क्रॉस टैली भी कराई जा सकती है। ये इस प्रकरण में तीनों जो है मुख्य भूमिका में रहे। नाबालिग बच्ची को मोबाइल फोन देना, उनको रेस्टोरेंट और कैफे में बुलाना और नाबालिग बच्ची उसको डरा धमका कर उनके साथ रोजा पढ़वाना और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाना और उन बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोप। देखो, अभी प्रथम दृष्टया तो गैंग रेप जैसा मामला नहीं सामने आ रहा है, लेकिन अभी और पुलिस अनुसंधान कर रही है। अभी विभिन्न तथ्यों पर और अनुसंधान होना है, उससे आगे की गुत्थी सुलझेगी कि ये गैंग रेप है। अजमेर जिला मुख्यालय में मंगलवार को शासन सचिव के आने की सूचना पर 2 पहिया व 4 पहिया वाहन की जो अवैध रूप से जिला मुख्यालय परिसर में खड़े थे, उन्हें एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा सुचारू रूप से करवाने के निर्देश दिए गए। अजमेर जिला मुख्यालय में मंगलवार को शासन सचिव के आने की सूचना पर 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन जो कि अवैध रूप से जिला मुख्यालय परिसर में खड़े थे, उन्हें एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा सुचारू रूप से करवाने के निर्देश दिए गए। एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि जिला मुख्यालय परिसर में जो कलेक्टर के या उससे संबंधित कार्मिक नहीं हैं, वो भी अपने वाहन जिला मुख्यालय में बेतरतीब तरीके से लाकर खड़े कर रहे हैं, जिससे एक तरह से परिसर में ट्रैफिक जैसी समस्याएं खड़ी हो रही है, जिसके चलते आज कार्मिकों के साथ मिलकर परिसर की व्यवस्था सुचारू करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही यातायात डिप्टी को भी इस संबंध में सूचित किया गया, जहां यातायात पुलिस द्वारा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और परिसर में व्यवस्थाएं बनाई गई। कहा कि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वाहन चालक पार्किंग में ही अपना वाहन खड़ा करे, जिससे कि आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े और शहर की व्यवस्थाएं सुचारू रहे। यहाँ पे ये हो रहा है कि बाहरी लोग जो कलेक्ट्री के कार्मिक नहीं है या एसपी ऑफिस और कोर्टों में काम नहीं कर रहे हैं, वो भी अपनी गाड़ियाँ पार करके चले जाते हैं और बेतरतीब तरीके से वो अपनी गाड़ी को खड़ी कर देता है, जिससे एक प्रकार से ट्रैफिक हिंड्रेंस पैदा होता है। आज सुबह हमने आके इस चीज़ को देखा है और ट्रैफिक डिप्टी एसपी साहब को भी रिक्वेस्ट की कि अपने आदमी भेज के इस काम में हमारी मदद करें। उन्होंने भी अपने आदमी लगाए और हम प्रयास कर रहे हैं कि
या तो वो सही जगह से खड़ी हो जाए या कलेक्ट्रेट के बाहर जहाँ उनकी पार्किंग प्लेसेस है वहाँ तो बहुत चले। पार्किंग की बात करिए, आपने जो नई बिल्डिंग बन रही है वहाँ रख सकते हैं। हाँ, अभी तो खाली पड़ी है ना, तो वहाँ रख सकते हैं। ट्रैफिक इंटरेस्ट तो नहीं होगा इससे, और सुरक्षित भी है वो जगह। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And off for visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के पंचशील नगर के अद्वैत सेंटर में राजस्थान महिला कल्याण मंडल द्वारा तृतीय मेगा जॉब फेयर 2025 का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत दिव्यांगों को उनके कार्य क्षमता के अनुसार रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान किए गए। जहां इस जॉब फेयर के अंतर्गत 100 से अधिक एम्प्लॉयर नियोक्ता आए और 500 से अधिक दिव्यांगजन ने इस मेले में भाग लिया और अपनी कार्य क्षमता के अनुसार व प्रतिभा के अनुसार दिव्यांगों को जॉब प्रोवाइड करवाई गई। अजमेर के पंचशील नगर के अद्वैत सेंटर में राजस्थान महिला कल्याण मंडल द्वारा तृतीय मेगा जॉब फेयर 2025 का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत दिव्यांगों को उनकी कार्यक्षमता अनुसार रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान किए गए। संस्था के डायरेक्टर राकेश कौशिक ने इस तृतीय मेगा जॉब फेयर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान महिला कल्याण मंडल द्वारा दिव्यांगों के लिए तृतीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत दिव्यांगों के लिए उनकी कार्यक्षमता व उनकी प्रतिभा अनुरूप जॉब्स प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। बताया कि समाज में करीब 10% लोग दिव्यांगजन हैं। इनको शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसके बावजूद इन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दिव्यांगजनों के बेरोजगार होने की वजह से दिव्यांगता का प्रभाव और अधिक झलकता है। इसी स्थिति को देखते हुए संस्था द्वारा आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 100 से अधिक एम्प्लॉयर नियोक्ता आए हैं और प्रदेश भर से 500 से अधिक दिव्यांगजन इस मेले में भाग ले रहे हैं। कहा कि संस्था का काम सिर्फ सेतु का है, जिसमें कि एक अच्छे नियोक्ता को एक अच्छा वर्कर प्राप्त हो सके। वहीं दूसरी ओर बताया कि संस्था द्वारा आसपास के क्षेत्रों के दिव्यांगों का आंकलन किया जा चुका है और उनकी प्रोफाइल बनाकर नियोजकों को दी गई है। अब उनकी कार्यक्षमता के अनुसार उन्हें रोजगार मिल जाएगा। जहां इस मेले के अंतर्गत नियोजकता तुरंत प्रभाव से जॉब इंटरव्यू लेकर उनको जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। डायरेक्टर ने कहा कि मेरा मानना है कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर है तो उसे और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वह अपना जीवन अच्छे से जी सकता है। आज राजस्थान महिला कल्याण मंडल विश्व योग केंद्र नई दिल्ली और विभाग के द्वारा मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। इस जॉब फेयर की विशेषता ये है कि ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि हम समाज में देखते हैं कि लगभग 10% जो है वो दिव्यांगजनों का है, लेकिन वो शिक्षा भी ले लेते हैं, अलग अलग प्रशिक्षण भी ले लेते हैं, लेकिन वो जॉब उनको नहीं मिल पाते हैं। जब वो बेरोजगार रहते हैं तो वो दिव्यांगता का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में संस्था ने ये तीसरा मेगा जॉब फेयर आयोजित किया है। यहाँ 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयर नियोक्ता आए हैं
और करीब करीब 500 से ज़्यादा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जॉब फेयर में भाग ले रहे हैं। संस्था का काम एक सेतु के रूप में है कि एक अच्छे नियोक्ता को एक अच्छे वर्कर की आवश्यकता होती है। तो हमने सभी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं इनका एक सर्वे किया हुआ है, इनका एक प्रोफाइल बनाया हुआ है। ये नियोक्ता के सामने हम उन कैंडिडेट को उनके प्रोफाइल के साथ पेश कर रहे हैं और मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी है कि नियोक्ता तुरंत यहाँ का यहीं उस कैंडिडेट का इंटरव्यू लेके उनको जॉब दे रहे हैं। तो ये आज के समय में मैं मानता हूँ कि कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर है, अपने पैरों पे खड़ा है, तो उसको और कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है, वो अपना जीवन बहुत अच्छे से संचालित कर सकता है। तो ये हमारा एक प्रयास है और इसमें अजमेर के अलावा पूरे राजस्थान से, जयपुर से, भीलवाड़ा से, टोंक से, ब्यावर से, यहाँ तक कि दिल्ली से भी हमारे पास कैंडिडेट आए हैं जो इस रोजगार मेला में भाग। अजमेर के बंजारा बस्ती में रहने वाले लोगों की ओर से मंगलवार को जिला प्रशासन मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर बीसी संचालक पर क्षेत्रवासियों ने 70 से 80 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। क्षेत्रवासियों की ओर से अजमेर एसपी की अनुपस्थिति पर एडिशनल को शिकायत देकर बीसी संचालक पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। अजमेर के बंजारा बस्ती में रहने वाले लोगों की ओर से मंगलवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर बीसी संचालक पर क्षेत्रवासियों ने 70 से 80 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। क्षेत्रवासियों की ओर से अजमेर एसपी अनुपस्थिति पर एडिशनल को शिकायत देकर बीसी संचालक पर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित महिला ने बताया कि वह एक रुपया जोड़कर पैसे इकट्ठे करके अपनी बीसी भरती थी। अब बीसी संचालक उनके 5 लाख की राशि लेकर फरार हुआ है। पैसे मांगने पर सिर्फ झांसा दिया गया है। क्लॉक टावर थाने में पूर्व में इसकी शिकायत भी दी गई थी, लेकिन कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज सभी पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष न्याय की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर एडवोकेट गुरप्रीत सिंह सोढ़ी ने बताया कि सभी क्षेत्रवासी कलेक्ट्री पहुंचे, जहां एसपी की अनुपस्थिति पर एडिशनल एसपी से मुलाकात कर पूरी समस्या से अवगत कराया गया, जहां अधिकारी ने निष्पक्ष कार्यवाही के लिए क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया है। बताया कि क्षेत्र में रहने वाले कई लोगों के करीब 70 से 80 लाख रुपए तक की बीसी संचालक लेकर फरार हो गया है। आरोपी संचालक को अजमेर में देखा भी गया है। इसकी शिकायत भी क्लॉक टावर थाने में दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया कि बीसी संचालक का नाम कमलेश बंजारा है। अपने अन्य परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बीसी संचालित करता था। इसी दौरान उसने कॉलोनी के कई लोगों के पैसे हड़प लिए हैं। एसपी वंदिता राणा को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। ये एक बीसी धोखाधड़ी और सोसाइटी धोखाधड़ी से संबंधित मामला है, जिसमें आज जो ये लोग हैं ये सारे बंजारा समाज से ताल्लुक रखते हैं और इनके समाज के ही एक व्यक्ति कमलेश, नेमीचंद, रसाली, शांति, कुलदीप, इन लोगों ने एक संगठित गिरोह बनाकर और गरीब जो लोग हैं इनके समाज के लोग, उनको बेवकूफ बनाकर पिछले 50 महीने से लगभग 4 साल से अधिक समय से प्रतिमाह इनसे राशियां प्राप्त कर रहा है और उस राशि का यह आश्वासन था कि 4 साल 50 किस्तें पूरी होने पर तुमको राशि मिल जाएगी। अब जब सबकी परिपक्वता का समय आया, जब वो राशि मिलनी थी, उस राशि को देने की बजाय वो यहाँ से फरार हो गया और इन गरीबों की उस राशि से आलीशान बंगले बना लिए, प्लॉट खरीद लिए, फ्लैट खरीद लिए, गाड़ियां खरीद ली और अब वो यहाँ से चंपत हो गया और इनको पैसे देने से साफ मना कर दिया। अब इस सिलसिले में जब पुलिस थाना क्लॉक टावर में ये सब लोग इकट्ठे होके गए तो वहाँ केवल एक जने की उस समय रिपोर्ट दर्ज करी गई, मोहन बंजारा की। अब पुलिस ने उस समय आश्वस्त किया कि हम उसको पकड़ के लाएंगे और पुलिस पकड़ के लाई भी, पर विदिन 15 मिनट उसको बाप को नेमीचंद, जो इसमें वो भी मुख्य इसके अंदर अभियुक्त है, उसको पुलिस लाई और लाकर पुलिस ने उसको वापस छोड़ दिया। अब इन व्यक्तियों का जो गरीबों का पैसा है वो पैसा कैसे वापस आए, जैसे ही सबको पता चला सब अपनी रिपोर्टें लेके गए और परसों क्लॉक टावर थाने में लगभग 25 और रिपोर्टें दी गई, जिस पर पुलिस ने आश्वस्त किया कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई भी जब पुलिस ने नहीं की, 2 दिन निकल गए और वो अभियुक्त कमलेश, नेमीचंद, रसाली, शांति, कुलदीप सब वहां पर खुले घूम रहे, अपने घर में मौजूद हैं। उसके बावजूद पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही है, उनकी जो संपत्तियां उनको सीज नहीं कर रही है। अगर ऐसा नहीं करेगी तो वो संपत्तियां बेचकर और यहाँ से जैसे पहले फरार हुए बीसी और सोसाइटी के घपले करके इनका लगभग 2 से 4 करोड़ रुपए का
इनका घोटाला किया है और वो पैसा हड़प कर गया। तो हमारी आज एसपी साहब के सामने यही रिक्वेस्ट थी, आज एसपी साहब थे नहीं तो एडिशनल साहब के सामने ये सब लोग गए और अपनी मदद की गुहार करी। ये कोई पुलिस पे आरोप नहीं जड़ रहे, बस ये सिर्फ इतना इनका सा बात है कि भाई उन लोगों की कम से कम संपत्तियों, उनको गिरफ्तार करेंगे ऑटोमेटिकली संपत्तियां उनकी नहीं बिक पाएंगी। और ये कार्रवाई करने पर इनको एक उम्मीद जगेगी कि इनकी शायद मेहनत की रकम इनको वापस मिल पाए। एसपी साहब ने की जगह एडिशनल साहब ने हमें आश्वस्त किया है और उन्होंने उस पर कार्रवाई त्वरित करने के आदेश पुलिस थाना क्लॉक टावर को दिए। हम बेचने जाते हैं टोकरा उठा के, एक एक दो 10 रुपए पे लेकर के हम बीसी भरते हैं महीने की 2000 की। अब हमारी बीसी हो गई खत्म उसके पास, तो हमारे को पैसा नहीं दे रहा, कभी 10 तारीख, कभी 5 तारीख, कभी 2 तारीख ऐसे बोल रहा है। और वो पैसे लेके फरार हो गया और अब फरार 15 दिन से यहाँ आ गया घर पे। उसके माँ बाप को बोला कि भाई तेरा बेटा क्या कहना चाहता है, तुम तो माँ बाप तेरा हमारे को कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करो। और अब उसके माँ बाप उसकी शिकायत कर रहे हैं। अब हम पैसे किससे लेवें? हमारे को हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, हम पूरे दिन रोते। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में एक बार फिर सिम मिलने की घटना सामने आई है। मेन गेट पर सर्च के दौरान जेल प्रहरी के पास से 3 मोबाइल सिम बरामद हुई। जेल प्रहरी ने अपनी विसल पर काले कलर की टेप से तीनों सिम छुपा रखी थी। कांस्टेबल ने तलाशी के दौरान जेल प्रहरी को पकड़ लिया। जेल प्रशासन की ओर से सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में एक बार फिर सिम मिलने की घटना सामने आई है। मेन गेट पर सर्च के दौरान जेल प्रहरी के पास से 3 मोबाइल सिम बरामद हुई है। जेल प्रहरी ने अपनी विसल पर काले कलर की टेप से तीनों सिम छुपा रखी थी। कांस्टेबल ने तलाशी के दौरान जेल प्रहरी को पकड़ लिया। जेल प्रशासन की ओर से सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन पुलिस के अनुसार हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन की ओर से एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जेल प्रशासन ने शिकायत देकर बताया कि जेल में लंबे समय से जेल प्रहरी छोटू राम तैनात है, जिसकी वार्ड नंबर 3 में ड्यूटी लगी हुई है। सोमवार शाम जब ड्यूटी पर पहुंचा तो उसकी मेन गेट पर तलाशी ली गई। गेट पर तैनात कांस्टेबल की ओर से तलाशी ली गई। तलाशी में जेल प्रहरी के विसल पर ब्लैक कलर की टेप लिपटी हुई थी। पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कांस्टेबल की सूचना पर जेल अधीक्षक पारस जांगीड़ मौके पर पहुंच गए। बाद में सिविल लाइन थाना पुलिस को भी बुलाया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जेल प्रहरी छोटू राम को भी डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। सिविल लाइन थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि जेल प्रशासन की ओर से एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें बताया कि सर्च के दौरान जेल प्रहरी के पास 3 सिम बरामद हुई है। मामले में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। हाई सिक्योरिटी जेल अधीक्षक की तरफ से सूचना मिली थी कि तलाशी के दौरान जेल प्रहरी के पास में सिमें मिली है। इस पर उनके द्वारा एक प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जिसको थाने पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को डिटेन किया गया, उससे उस संबंध में पूछताछ की जा रही है, अनुसंधान जारी है। किसके पास मिली सर? जेल प्रहरी के पास में। ये एक बार अनुसंधान कर रहे हैं, देख रहे हैं किस कंपनी की है, किसके द्वारा खरीदी गई है, किसको दी जा रही थी, इस संबंध में अनुसंधान जारी है। सर किसके नाम की इसमें कुछ आएगा सामने? ये अनुसंधान में आएगा। इसमें किसके नाम से थी, किसको दी जा रही थी या किसको देना चाह रहा था, वो अनुसंधान का विषय, जिसमें अनुसंधान जारी है। खबरों की सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।